नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फिफ्थ चैप्टर डिपॉजिट्स एंड टुडेज टॉपिक इज टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सो एक टोटल मिला के ये 20 पॉइंट का आंसर है। इस पे हम दो वीडियो बनाने वाले हैं, 1 से लेके 10 पॉइंट के लिए एक वीडियो और 11 से लेके 20 के लिए दूसरा वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का अमाउंट कितना कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप की है। ए पॉइंट, प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर नॉट मोर देन, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कंपनी अगर प्राइवेट होगा तो वो कंपनी 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसे हैं जिनको कंपनीज एक्ट में ये परमिशन दिया गया है कि वो मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व जो होगा वो 100% से ज़्यादा भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कुछ कंपनी को इस तरीके का परमिशन दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक कंपनी। बट पब्लिक कंपनी में अदर देन एलिजिबल कंपनीज, दिस कंपनी cannot accept deposits, fresh deposit from its member if the amount of such deposit together with the previous deposit exceed 25%। देखिए, कोई भी ऐसा पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी होगा तो वो फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है अगर जो डिपॉजिट्स का जो अमाउंट है वो इसके पहले जो डिपॉजिट प्रीवियसली जो इशू किया गया था और अभी का जो करंट डिपॉजिट्स है उससे 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स होगा। तो ऐसा पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनीज ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक। सेम है, आपको यहाँ ध्यान में रखना, यहाँ 10% का कंडीशन है और यहाँ 20% का कंडीशन है। जो ऊपर बोला था सेम कंडीशन से ये। जब कोई भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो वो फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती ये अगर अमाउंट 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स होगा। मतलब जो अभी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली है कंपनी और इसके पहला किया गया था ये अमाउंट जो है वो 10% से ज़्यादा होगा एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स के, तो वो पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सेम रूल ऐसा एलिजिबल पब्लिक कंपनी जब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो वो रूल 25% होगा। मतलब पहला जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था और अभी जो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है इसका जो अमाउंट है वो 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन डी पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक not exceeding 35%, not exceeding 35% of the पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। गवर्नमेंट कंपनी होगा तो गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सेकेंड पॉइंट, पीरियड और टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। नो डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज टू बी repaid within a period of 6 months and or more than 36 months। मतलब कोई भी डिपॉजिट्स कंपनी जब एक्सेप्ट करती है तो उसका मिनिमम जो पीरियड होगा वो 6 मंथ्स का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीरियड होगा वो 36 मंथ, मतलब कम से कम 3 साल का होगा। तो कंपनी का ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, minimum 6 months or maximum 36 months. In certain circumstances, a company may accept deposits repayable earlier than 6
अर्लियर देन 6 मंथ, मतलब कुछ केसेस में कंपनी 6 महीने के पहला भी 6 महीने के पहले के भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है जब कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होगी, शॉर्ट टर्म नीड्स होंगे। सच डिपॉजिट्स मस्ट हैव अ टेन्योर ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स। मिनिमम तो देखिए इस केस में कंपनी का जो मिनिमम पीरियड होगा वो 3 महीने का होगा, 3 मंथ्स। एंड द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स, और जो अमाउंट कंपनी डिपॉजिट्स के तौर पे एक्सेप्ट करेगी, ये डिपॉजिट्स जो होगा वो 10% ऑफ द एग्रीगेट, कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। मतलब कंपनी का मिनिमम पीरियड 6 महीने का है, मैक्सिमम 36 मंथ्स का है। बट कुछ केसेस में कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होगी तो कंपनी मिनिमम 3 मंथ्स पीरियड वाले डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसका जो डिपॉजिट्स का अमाउंट होगा वो नॉट मोर देन 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स होना चाहिए। अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिट कंपनी में मेक प्री मैच्योर मतलब समय से पहला कंपनी अपने डिपॉजिटर को उसका पैसा जो है डिपॉजिट का वापस कर सकती है। बट इसमें एक जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो रेट है वो कम हो जाता है, कुछ फाइन्स भी लग सकते हैं। कंपनी में ऑल्सो रिन्यू द डिपॉजिट्स, कंपनी डिपॉजिट्स को रिन्यू भी कर सकती है विद द सेम टर्म्स एंड विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश डिपॉजिट। सो इस केस में कंपनी रिन्यू भी कर सकती है डिपॉजिट्स को। सो दैट इज अ पीरियड और टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट्स। थर्ड पॉइंट, नो डिमांड डिपॉजिट्स। कंपनी कैनॉट एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट्स रीपेएबल ऑन डिमांड। सो कंपनी ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है जो रीपेएबल ऑन डिमांड होगा। फोर्थ पॉइंट, secured or unsecured deposits. A company can accept secured or unsecured deposits which should be clearly mentioned in the circular or advertisements inviting deposits. देखिए कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स दोनों तरीके के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बट डिपॉजिट्स जो कंपनी रिसीव कर रही है ये सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है इसके बारे में क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में, सर्कुलर में बताया होना चाहिए। इफ कंपनी ऑफर अ सिक्योर डिपॉजिट्स इट हैज़ टू क्रिएट चार्ज ऑन अ टेंजिबल एसेट्स विद इन 30 days। सो अगर सिक्योर डिपॉजिट्स होंगे तो कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा, और वो भी कितने दिन में करना चाहिए, 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी ने 30 days के अंदर वो एसेट्स जो टेंजिबल एसेट्स है उस पर चार्ज क्रिएट करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म्स। Fifth point, application form. A company has to provide application form. It should contain a declaration by the applicant that the deposit is making he is making is not made out of any money borrowed by him. Any money borrowed by him मतलब कंपनी के पास वो जो डिपॉजिट्स रख रहा है डिपॉजिटर, ये किसी से लोन लिया हुआ पैसा नहीं है, ये उसका खुद का पैसा। ऐसा डिक्लेरेशन उसको कंपनी को देना पड़ेगा, और ये डिक्लेरेशन कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा। अ कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म और इट शुड कंटेन अ डिक्लेरेशन by the applicant that deposit he is making is not made out of any money borrowing him from another person। मतलब उसने जो भी पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट रखा ये किसी से लोन लिया हुआ पैसा नहीं है। 6 point, joint names. Company can accept deposits in a joint names of depositor, but there should not be more than 3 names. जॉइंट नेम से भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट ये जॉइंट नेम 3 लोगों से ज़्यादा का नाम नहीं होना चाहिए। 7 point, नॉमिनेशन। Every depositor at any time has the right to nominate any person as a nominee in the event of death of the depositor. So अगर डिपॉजिटर डिपॉजिट्स रख रहा है और उसका अगर डेथ वगैरह होता है तो उस केस में वो जो डिपॉजिट का पैसा है वो कंपनी किसके पास देगी, तो इसके लिए कंपनी एक नॉमिनी अपॉइंट करने का परमिशन डिपॉजिटर्स को दे देती है कि डिपॉजिटर नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। तो इन केस अगर किसी डिपॉजिटर का डेथ होता है तो वो जो पैसा है उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। देन 8 नंबर पॉइंट, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। इफ कंपनी इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डिपॉजिट अगर मेंबर से लिया जा रहा है देन इट इशू अ सर्कुलर्स। बट इफ इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, बट कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है
देन कंपनी को एडवर्टाइजमेंट इशू करना पड़ेगा। मतलब मेंबर से अगर डिपॉजिट इशू कर रहे थे सर्क्यूलर, बट पब्लिक से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो एडवर्टाइजमेंट। सो कंटेंट ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा होगा, सर्क्यूलर में क्या लिखा होगा, तो स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी की, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके का है, द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स ऑफ फ्रेश इशू, क्रेडिट रेटिंग्स, कंपनी ने कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग्स लिया है, डिटेल ऑफ द स्कीम्स, नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट किए जाएंगे तो उनका नेम भी होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में, इस पे हम लोग डिटेल में पॉइंट देखेंगे। देन अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स द डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, अगर प्रीवियसली कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो वो अमाउंट कितना है, ये सभी डिटेल होगा। बी पॉइंट, फाइलिंग ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट विद द आरओसी, कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी, तो कंपनी का जो भी सर्क्यूलर होगा या एडवर्टाइजमेंट होगा ये आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा, और ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे सभी डायरेक्टर्स का सिग्नेचर दिए होना चाहिए। सी पॉइंट, इश्यू ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट, ओनली आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग अ कॉपी ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट विद आरओसी द कंपनी कैन इशू द सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट, मतलब आरओसी के पास सबमिट करने के बाद 30 दिन के बाद ही कंपनी सर्क्यूलर को या एडवर्टाइजमेंट को इशू कर सकती है। फॉर इनवाइटिंग, कंपनी कैन सेंड द सर्क्यूलर टू द मेंबर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और एज ए ईमेल। फॉर इनवाइटिंग द पब्लिक, कंपनी हैज टू पब्लिश एडवर्टाइजमेंट इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर and one vernacular newspaper having a wide circulation in the state where the company's registered office is located, तो कंपनी का जहाँ भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी न्यूज़पेपर में, गुजरात में है तो गुजराती न्यूज़पेपर में, सो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक मराठी या जो भी जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट का जो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगा उसमें ये पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ सर्क्यूलर या एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, द सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट इज वैलिड फॉर 6 months के लिए ये वैलिड रहेगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज इशूड और द डेट विच ऑन द विच एजीएम इज हेल्ड, मतलब फाइनेंशियल ईयर का डेट और एजीएम हुआ था इसमें से जो भी पहला डेट होगा उस वक्त तक ये एडवर्टाइजमेंट का जो सर्क्यूलर है वो चलेगा, वैलिडिटी रहेगा। तो मिनिमम 6 महीने का वैलिडिटी होता है सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, अपॉइंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज। देखिए जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था तभी भी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किए थे, आज कंपनी डिपॉजिट इशू कर रही है तो डिपॉजिट ट्रस्टी इशू करना पड़ेगा, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिट ट्रस्टी वो होते हैं जो कंपनी के डिपॉजिटर या डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट्स, एलिजिबल कंपनीज एंड पब्लिक कंपनी हैव टू अपॉइंट one or more डिपॉजिट ट्रस्टीज। द ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर इन केस ऑफ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग द डिपॉजिटर्स, मतलब कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट कर रही है, डिपॉजिटर का पैसा टाइम में नहीं दे रही है, तो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए ये डिपॉजिट ट्रस्टी काम करते हैं। कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टी इज कॉल्ड ट्रस्ट डीड, तो इसके लिए कंपनी और डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट बनते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्ट डीड। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ये सभी ये ट्रस्ट डीड में लिखे होंगे। The deed has to be signed at least 7 days before the issuing of circular or advertisement, तो ये जो डीड है बिटवीन डिपॉजिट ट्रस्टी एंड कंपनी ये 7 दिन पहला सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इशू होने के 7 दिन पहला साइन होना चाहिए। The deed has to be signed at least 7 days before the issuing the circular or advertisement. The deposit trustee on its own और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर, देखिए अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रही है और डिपॉजिटर का पैसा नहीं दे रही है
तो उस केस में डिपॉजिट ट्रस्टी खुद या रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर, मतलब डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट करने के बाद दे कैन कॉल अ मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर व्हेन कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग द डिपॉजिट। सो वो अगर कोई कंपनी टाइम में पैसा नहीं पे कर रही है, इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, उस केस में डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे या डिपॉजिट ट्रस्टी खुद करके डिपॉजिटर्स का मीटिंग बुला सकते हैं। 10th point, create charge on assets. A company accepting secure deposits from public within 30 days of acceptance, देखिए ये important है, within 30 days of the acceptance has to create charge on a tangible assets for an amount not less than the amount of deposit accepted। मतलब जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उससे कम का एसेट्स नहीं होना चाहिए, इक्वल या मोर देन चल सकता है। The minimum amount of security should be equal to the amount not covered by deposit insurance। देखिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है, the minimum amount of security should be equal to the amount not covered by deposit insurance। मतलब should be equal to the amount not covered by deposit insurance, इतना होना चाहिए। The security is created in favor of the deposit trustees। जो भी सिक्योरिटी क्रिएट किया जाएगा ये डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में किया जाएगा। सो कंपनी का काम है कि सिक्योर डिपॉजिट इशू करने के बाद 30 दिन के अंदर, डिपॉजिट एक्सेप्ट होने के बाद 30 दिन के अंदर कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होना चाहिए। सो आई होप दोस्तों ये सभी 10 पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।